जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसके कुछ बेसिक फार्मूला को, और जानेंगे कि वो कौन से फार्मूले हैं जिनकी बुनियाद पे सारा का सारा क्वेश्चन हम बना सके। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक भी फार्मूला रटवाऊँ नहीं हूँ। तो सुनिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, आ गए ना तो यहीं पर रहिए, खूब ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि सरफेस किसे कहते हैं। देखिए, सरफेस को हिंदी बोलते हैं पृष्ठीय, पृष्ठ को मोटा मोटी समझ लीजिए बोलते हैं सतह, है ना। सतह मतलब लेयर। कोई भी चीज़ का जो हिस्सा में दिखाई देता है ना, वो उसका सरफेस कहलाता है। जैसे आपको मेरी हथेली दिखाई दे रही है, तो ये जो हथेली ना पंजा, ये मेरी हथेली का ये वाला हिस्सा सरफेस है। अब ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। अगर इस हथेली को पतला पतला काट के कई सारा लेयर बिछा दिया जाए तो इसमें कई सारे सरफेस आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको काटा नहीं गया है, सही सलामत है, एकदम सही सलामत है। तो इसका मतलब है कि इसमें यही जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, वही सरफेस है। तो सरफेस किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है या बाहरी तौर पे वो होता है, उसे हम बोलते हैं सरफेस। किसी चीज़ के अंदर का हिस्सा जो नहीं दिखाई दे रहा है ना, या जो चीज़ है नहीं, उसे हम सरफेस नहीं बोलेंगे। आप अगर और समझना चाहें तो एक छोटी सी किताब से समझ सकते हैं। जैसे ये किताब है आपके सामने, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा ये और ये 6 हिस्से हैं, तो 6 इसके सरफेस हुए, लेकिन 7वां सरफेस इसमें है नहीं। आप कितना प्रयास कीजिएगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इसको ऐसे खोल दें और कई सारे पन्ने इसे काट के ऐसे बिखेर दें, यहाँ पर फाड़िएगा नहीं भाई, बड़ी कीमती किताब है, लेकिन मान लीजिए समझने के लिए, तो क्या होगा, कई सारे सतह आ गए, तो अब इसका क्या होगा, सरफेस ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस मतलब सतह। दूसरा हमारा है एरिया। एरिया कुछ नहीं, एकदम आसान चीज़ है। देखिए, कोई भी जगह जब कोई वस्तु छेकती है ना, तो उस छेकी के जगहिया को बोलते हैं एरिया। जैसे मान लीजिए अब आप कहीं बैठे हुए हैं तो उतना जगह छेके हुए हैं, तो जितना जगह छेके हैं ना, वो आपका एरिया हुआ, पूरा बॉडी का नहीं, थोड़े से हिस्से का। इसका मतलब ये होता है कि एरिया डिपेंड करता है साइज पे। जैसे मान लीजिए अब ये हाथी है, ये जगह छेकेगा ज़्यादा कि शेरुआ, हाथी छेकेगा, इसका मतलब इस हाथी का एरिया इस लॉयन से ज़्यादा हुआ। अच्छा, ये एगो मैडम है, ये मैडम ज़्यादा जगह छेकेंगी कि शेर छेकेगा? शेर छेकेगा ना, तो इस शेर का क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ये हो, कोई भी वस्तु जितना जगह छेकती है, वही छेकी गई जगह उसका एरिया कहलाता है। और डायरेक्ट बात यह है कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसके एरिया उतना बड़ा होगा। अब देखिए, ये जो शेर है ना, इससे अगर बड़ा साइज किसी भैंस का है, भैंसे का, तो उस भैंसों का जो साइज है ना ज़्यादा हो गया, तो उसके एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कहते हैं आयतन को। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंटेनर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी बर्तन की जो क्षमता होती है ना, उसे उसका आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बोतल है, मानना क्या बोतल है, थोड़ा सा रंगीन है लेकिन है बढ़िया बोतल है। इसमें सपोज कीजिए 1 लीटर पानी समाता है। अब 1 लीटर पानी के बाद अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये बहरिया आ जाएगा। अरे उल्टी नहीं कर देगा, अरे बहरी निकल जाएगा ना, मतलब वही बात हुआ। तो चूंकि इसकी क्षमता कितनी है, 1 लीटर की, इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा ना। इसलिए द वॉल्यूम ऑफ दिस बोतल इज जस्ट 1 लीटर। इसलिए इसका कितना होगा आयतन, 1 लीटर होगा। मान लीजिए कि इस बोतल में आप 50 लीटर समा सकते हैं, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, तो इस बोतल का आयतन कितना हो गया, 50 लीटर। तो किसी बर्तन की जो क्षमता होती है उसी को उसका हम वॉल्यूम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। हिंदी में बोलते हैं वृत्त। देखिए, इसके बीचों बीच के पॉइंट को हम बोलेंगे केंद्र। यहाँ के जो पॉइंट है ना, इसको बोलेंगे केंद्र, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी को बोलते हैं आर, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से जितना भी आप खींचेंगे ना, ये सब का सब आर कहलाएगा। अब कोई पूछे कि वृत्त में कितने आर होते हैं, तो बोलिएगा अनगिनत रे बाबू, दादा परदादा भाई सबका बदला लेगा, लेकिन कितना बदला लेगा, त्रिज्या को नहीं गिन पाएगा क्योंकि अनगिनत है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक भी ले लेंगे तो आर हो जाएगा। और केंद्र से होकर कोई रेखा जा रही है ना, तो उसी को डी बोलते हैं। इसका मतलब डी बराबर क्या हुआ, आर प्लस आर, अर्थात डी बराबर हो गया 2r। नहीं, उसी तरह इसमें भी यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं किनारे वाली लाइन को, इसको बोलते हैं परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। और ये जो एरिया, जो व्हाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल इसका, ठीक है। तो हमको समझना है दो चीज़, एक तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, एक एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, एक ऐसा लिखा रहता है, देखा होगा आपने, 2πr, अर्थात ये जो पाई है ना, ये जो आप देख रहे हैं निशानी, इसको बोलते हैं पाई, है ना। इसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। इसमें भी भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है।
ये आप जानेंगे, धीरे धीरे जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। धीरे धीरे ना जुड़े, तेजी में जुड़िए, जब जुड़ गए तो रहिए, कहीं जाइए ये मत। अब देखिए इसको थोड़ा सा और फैलाएंगे ना तो हो जाएगा 2r इंटू पाई, या फिर इसको आप ऐसे कर लीजिए कि हो गया पाई और 2 चला गया तो 2r। अब देखिए पाई का पाई और 2r बराबर क्या है, d है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे d, है ना। तो कह सकते हैं कि किसी वृत्त के जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है पाई d या 2 पाई r। एक सवाल रह गया, वो ये है कि ये परिधि किसे कहते हैं, ये जो परिधि है ना ये किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस। देखिए द लेंथ ऑफ एनी सर्किल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। किसी भी वृत्त की जो लंबाई होती है ना उसी को उसको हम परिधि कहते हैं। सपोज कीजिए कि इसको हम यहाँ से तोड़ दिए, क्या किए, तोड़ दिए, देखिए खींच को उठा के देखिए एकदम फैला दिए यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए कि 2 मीटर हुआ, तो 2 मीटर है क्या, ये इसी की लंबाई है ना। फिर इसको देखिए इसे गोलिया दीजिएगा तो पूरा वृत्त के चारों तरफ घूम जाएगा। तो अर्थात किसी वृत्त का जो लंबाई होता है वही उसकी परिधि कहलाती है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। और एरिया क्या है जितना जगह यह छेका हुआ है ना सब का सब इसका एरिया है। आई होप यू गोट माई पॉइंट, ठीक है। चलें आगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से, इस 2 पाई r से, अच्छा हाँ, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। किसे कहते हैं वर्ग? ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो, चारों बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। दो डिफिनेशन, एक तो 4 भुजाएं हो, चारों बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। जैसे मान लीजिएगा अगर ये ए है तो हइयो ए है, हइयो ए है, हई तो हईले है, ठीक है ना। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये वर्ग हो गया। अब इसका हमको कहना है, बताना है परिमाप। देखिए परिमाप जो होता है ना, परिमाप बोलिए गोल हो जाएगा तो परिधि हो जाएगा, चाहे उसको परिमिति बोलिए, एक ही चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ से आप इसको तोड़ दें और ऐसे फैला के लंबड़ा दें, है ना, ए जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लंबाई अर्थात परिमाप। तो अब कोई पूछे कि व्हाट इज पेरीमीटर, तो बोलेगा सिंपल, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द लेंथ ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इज पेरीमीटर। किसी भी आकृति की जो लंबाई होती है ना, लंबाई, उसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। देखिए लंबाई को जोड़ लें इसका, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, देखिए बोलिए ए हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये ए हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये ए हुआ, आई तो अधिका के नाना हईले है, अर्थात हमको जोड़ देना है टोटल लंबाई। तो कितना ए हुआ रे बाबू, 4 ए हुआ। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ग के परिमाप का सूत्र बताइए तो आप बताएंगे 4a, क्या बोलेंगे, 4a। अब आइए एरिया, देखिए एरिया का बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ मैं। कभी भी, अच्छा हाँ, मान लीजिए अब आइए इसको देख लेते हैं, इसको बोलते हैं आयत, इंग्लिश बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। आयत किसे कहते हैं? आयत एक ऐसी आकृति बोलते हैं जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो, लेकिन शर्त यह है कि उसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का नहीं है तो फिर वो आयत नहीं हो, चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, जिस देश में भी हो, लेकिन वो आयत नहीं है। आयत होने के लिए आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। ये आमने सामने भुजा होगी बराबर, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री का। ये सब का सब 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है पेरीमीटर। सिंपल है, इसकी लंबाई को जोड़ देंगे। बताइए कितनी लंबाई है, एल है तो हम एल प्लस एल कर देंगे। कौन ठो बी है, बी प्लस बी, बी नहीं रे, बी फिर प्लस बी, ठीक है, बी का मतलब दूसरा हो जाता है। तो अब देखिए कितना एल हुआ, 2l हुआ, कितना बी हुआ, 2b हुआ, अभी भी बी नहीं हुआ, 2b ही है। अब देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, तो जब दोनों तरफ एक ही चीज़ हो ना तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनता है, l प्लस बी। देखिए तो आ गया ना, किसका फॉर्मूला है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला है। अब आइए देखिए एरिया निकालना, इसका भी और इसका भी सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। देखिए जब ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का होना, तो उसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई को एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई को एक दूसरे से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, हो गया। आपको पूछे आयत के क्षेत्रफल फॉर्मूला बताइए, तो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात l इंटू बी, लंबाई कितना है, l है, और चौड़ाई कितना है, b, हो गया। इधर भी हमको निकालना है, तो इसकी लंबाई क्या है, मान लीजिए कि a है, मान लीजिए चौड़ाइया तो a ही है ना, दोनों एक ही घर का दामाद है, तो क्या होगा, a इंटू ए, तो ये हो गया आपका, कितना आगे बढ़ जाता है भाई, इतना तो इज्जत नहीं दिया था तुमको, अधिका का नाना बन गया a स्क्वायर। अब एक चीज़ और समझिए, डायगोनल। डायगोनल जो है ना विकर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देंगे ना
तो आपको मज़ा आएगा। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको जितना ज्ञान है वो थोड़ा सा उसमें से आपको दे देते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी आकृति खास तौर से वर्ग में है ना और आयत में है, जो कोनुआ है ना 3 घाट से मीर घाट और यहाँ से यहाँ तक भी, मतलब एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक, एक कोना से लेकर दूसरे कोने तक के लंबाई को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, अर्थात या तो इधर से इधर आ जाइए, इधर से इधर आ जाइए, इधर से उधर। तो पूछे वर्ग में कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2, सिर्फ 2। अब कहता है इसको डी बोलते हैं, तो इसका आप फॉर्मूला बताइए। अगर आप में से किसी भी लड़के ने या लड़की ने या बालक या बालिका, नन्हे मुन्ने राहित देश के सिपाहियों ने अगर थोड़ा सा भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होता, याद कीजिए, देखिए तो क्या ये आपको समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल? हम जानते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में h बराबर क्या होता है, बताइए? h बराबर होता है √p² प्लस b² होता है। तो ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये h ही ना है। ये क्या 90 के सामने कौन सी भुजा है? ये h है, तो हम h ही निकालेंगे। अच्छा, h की जगह क्या है? d है, तो हम d लिख दिए। d बराबर क्या होगा? देखिए p², p का क्या होगा? a², फिर b², b की जगह क्या है? a², 2a²। चूंकि जिसका स्क्वायर होता है उस ससुराल से बाहर ही आ जाता है, बाकी लोग ससुराल में फसले रह जाता है। तो d बराबर आपका हो गया फॉर्मूला a√2। यह होता है वर्ग के विकर्ण का सूत्र। अगला हमारा है सेम कहानी, सदियों पुरानी, ये h है ना भाई, h बराबर p², p जगह क्या है आपका? l है, चाहे b है, जो भी ले लीजिए, वो l² हो जाएगा, एक तो b² हो जाएगा। एकदम सिंपल। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, खूब अच्छा समझ लीजिए। जितने सवाल बनेंगे इस चैप्टर में, चाहे जो भी चैप्टर में, इन फॉर्मूले पे सब इसी पे से बनेंगे। एकदम रटना नहीं है, एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, 4a हो जाएगा परिमाप, इधर सबको जोड़ दीजिएगा, 2l + 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × l + b हो गया। डायगोन एरिया, एरिया कुछ नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई है, इसका लंबाइयों a है, चौड़ाइयों है, तो a × a, तो a² हो गया, इधर l × b रह गया। इधर तो आपको मालूम ही है d बराबर a√2 आया, और इधर बराबर l² + b², लेकिन रूट के अंदर रहेगा। हमको पढ़ना है क्यूब, है ना, और फिर पढ़ना है क्यूबॉइड, घन पढ़ना और घना पढ़ना है। अब आपके सामने देखिए, सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। रटवाएंगे नहीं, पक्का है वादा, एकदम नहीं रटवाएंगे। आप बस हमको देखते रहिए। नहीं ठीक है, बोर्ड भी देख सकते हैं, हमको भी देख सकते हैं, सामने है तो जिसको उनको उसको देखिए, कौन मना कर रहा है? देखने का थोड़ी पैसा लग रहा है, पढ़ने का भी नहीं लग रहा है, बस आप देखते रहिए और थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखते जाइए। देखिए हमको निकालना है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला रटना नहीं है, जैसे आपने इसका फॉर्मूला रटा होगा a³, इसका आपने रटा होगा l × b × h। आप सिर्फ ध्यान देंगे ना, फॉर्मूला बना लेंगे। देखिए किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, ये याद कर लीजिए। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। हम सब जानते हैं कि क्यूब जो है ना 6 वर्ग से मिलकर बना होता है, 6 वर्ग से। देखिए तो कितना होता है, आपने देखा होगा लूडो का सूर्य, इसको छक्का बोलते हैं, चाहे कोई डब्बा वब्बा देख लीजिए, अच्छा घनाप देख हैं तो ईंट देख लीजिए, कोई किताब देख लीजिए, 6 सतह होती है ना, तो 6 सतह से मिलकर बना होता है। लेकिन घन की खूबी क्या है, ये 6 की 6 जो होता है ना, ये वर्ग से मिलकर बना होता है, एकदम वर्ग से। अर्थात इसके नीचे क्या रहेगा, क्यों पलट दीजिएगा, वर्ग रहेगा। तो वर्ग का एरिया क्या होता है बताइए? a³ होता है, नहीं a² होता है। अच्छा देखिए इसका एरिया हो गया a², ये जो हाइट है ये सब a ही ना है जी, ये क्या है, अरे ये का है, ये का है, ये a है, इसका एरिया क्या है, a है। तो a² में आप हाइट से इंटू कर देंगे तो a हो जाएगा, तो क्या हो गया a³। उसी तरह आप इसका फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए इसके बेस में क्या है, इसके बेस में है आयत, रेक्टेंगल, और आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l × b होता है। तो सबसे पहले लगा लीजिए l × b, क्योंकि हम लोग आयतन का फॉर्मूला बना रहे हैं, और आयतन का फॉर्मूला ने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो उसके बेस के एरिया में हाइट से गुणा कर दीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा, तो उसका आयतन निकल जाएगा। अब देखिए, अच्छा इसका जो हाइट होता है ये l होता है ना, ये b होता है और ये h होता है, ठीक है। देखिए l b से एरिया निकल गया नीचे वाले का, आयत का, किससे इंटू कर देंगे, हाइट से, तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम, सिंपल। अब ये आपके सामने दिख रहा होगा लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये क्या बला है भाई, कोनो बला वाला नहीं है, ये बाली है, रामायण वाला नहीं, यहाँ वाला। एक छोटी सी समस्या है, उसका समाधान निकालना है और निकाल लेंगे, बस कहीं जाइएगा नहीं, इसलिए कि जाइएगा ना
तो दिमाग में जो बैठा है ना वो सड़ निकल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, कोई ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। कई बार नदी पार चला जाता है मछुआरों के गाँव में। ठीक है, हमको अब समझना है लेटरल सरफेस एरिया, वर्कपीस क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए क्या है ये वर्कपीस क्षेत्रफल। कोई भी वस्तु होती है ना आमतौर पे, जैसे मान लीजिए फिर से हम लोग इस किताब को ले लेते हैं। अब देखिए इस किताब में कितनी सतह है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ऊपरवा का और निचवा का छोड़ दीजिएगा, जो छोड़ दीजिएगा तो कितना सतह बना, 4 1 2 3 4। तो इन 4 सतहों के क्षेत्रफल बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, वर्कपीस क्षेत्रफल। एक बार फिर समझाएं, किसी भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कमरा है, कमरे का हम एरिया निकालना, आप छत छोड़ दीजिए, जमीन छोड़ दीजिए, कौ सतह बचा, 4 1 2 3 4, 4 दीवारें बची। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा ना उसी को हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 सतहों का क्षेत्रफल। तो 4 सतहों का जो क्षेत्रफल रहेगा, अच्छा 4 मान लीजिएगा, मान लीजिए बोतल है, अब ये बोतल का अगर लेटरल सरफेस निकाल तो कैसे निकलेगा, तो दीवार है नीचे को, कुछ नहीं, ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, किसी का ऊपर और नीचे छोड़ दिए तो जो बचा वो सब का सब लेटरल सरफेस एरिया है। चलिए इसका फॉर्मूला निकालना है हमको, लेटरल सरफेस एरिया। अब एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, इसका भी फॉर्मूला बनाएंगे, रटे कुछ भी नहीं। कितनी सतह है, 4 लिख दीजिए। एरिया का क्या होता है, ये किससे बना हो, वर्ग से बना है ना, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। खत्म हो गई बात, कोई मसला नहीं है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, अगर आप बुरा नहीं माने तो इसको थोड़ा सा मिटा दूं, मिटा ही देता हूं, बुरा क्यों मानिएगा, आप ही की भलाई के लिए मिटा रहा हूं मैं। अब बुरा मान के कबले खिंचा रहिएगा तो इधर जाइएगा कहाँ तक। अगर किसी चीज़ का लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया, तो उसके बेस के पेरीमीटर में, बेस के पेरीमीटर में आप उसके हाइट से इंटू कर दीजिएगा तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, एकदम आसान है। वॉल्यूम में बेस के एरिया में करना है और लेटरल सरफेस एरिया में बेस के पेरीमीटर में करना है। तो देखिए, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से मिटा दूँ, एक बार नया तरीके से आपको मैं सिखाऊं, अगर आप ऐसे नहीं सीखना चाहते हैं तो देखिए नीचे क्या है, नीचे है वर्ग, है ना, स्क्वायर। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। इसका हाइट क्या है, a ही ना है, देखिए तो हाइट क्या है, a है, a से आप इंटू कर दीजिए तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। आ गया ना, इसमें भी वही बात है, एकदम वही बात है, कोई भी अलग बात नहीं है। देखिए तो इसका परिमाप याद है, क्या लाए थे आप लोग, आप ही लोग तो लाए थे, हम तो सिर्फ कलम चला रहे थे। क्या था इसका परिमाप, 2 × L + B था ना, तो आप ले लीजिए 2 × L + B। किसका, चूंकि क्यूबॉइड है, नीचे आयत है और आयत का परिमाप को सूत्र अभी हम लोग बनाया है, क्या बनाया है, 2 × L + B। किससे इंटू कर देंगे, H से कर देंगे, खत्म हो गई बात। अब देखिए इसमें निकालना है हमको, इसमें निकालना है तो निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हाँ? क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सब का सब, ऊ भी, ई भी, हवो, हयो, दाएं बाएं, एवरीथिंग जो है, सब के सब सतहों के क्षेत्रफल क्या बोलेंगे हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौ गो सतह है, 6 गो है, तो लीजिए 6 स्क्वायर ले लीजिए 6 स्क्वायर। हम नहीं चाहते हैं किसी का कोई छूट जाए सामान मेरे पास। 6a स्क्वायर, किसका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, घन का। एक तरीका। दूसरा तरीका आपको नहीं याद करना है इसे, तो देख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया का 4a स्क्वायर है, तो कौ गो सतह बचा, 2 ना, तो a स्क्वायर + a स्क्वायर, 4 गो, 1 गो, 5 गो, 1 गो, 6 गो, ये हुआ 6a स्क्वायर। क्या आपको बतिया समझ में आ रही है, कितनी आसान बात है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, मैं डिटेल में समझाना नहीं चाहता हूँ, बहुत लंबा समय लग जाएगा। देखिए ये क्या हो गया रे भाई, 2 × होता है LB + BH + HL होता है। और अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला बनाना, अब बनाना चाहते हैं, देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें जो है ना LB + LB जोड़ दीजिएगा, तो सब जोड़ने उठने के बाद यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम परिमाप में ऊपर नीचे से कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब एक बचता है डायगोनल, इसका डायगोनल फॉर्मूला होता है a√3, है ना, और इसका होता है √L² + B² + H²। अब सवाल है क्या आप इसका डायगोनल समझते हैं, कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, काहे निकालेंगे। सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता है कि वो कमरा है, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है, और जमीनुआ के कोनुआ से लेके छतवा के आसमानों वाले कोनुआ तक बांस लगा हो, चाहे पाइप, उस पाइप का लंबाई निकालिए, वही पाइप वो है डायगोनल, चाहे वो कमरा का हो
चाहे वो कमरे का हो, कमरे मतलब छोटा कमरा, स्क्वायर जैसा।